अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी a sin x प्लस बी cos x अपान c sin x प्लस d cos x के रूप के समाकल ज्ञात करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों ने 1/a प्लस बी cos स्क्वायर x या b sin स्क्वायर x, इसी प्रकार 1/a प्लस बी sin x या b cos x, इस प्रकार के समाकलों को हल करना सीखा था। तो आज हम इस तीसरे या थर्ड टाइप के समाकलों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, ये देखिए a sin x प्लस b cos x अपान c sin x प्लस d cos x, अर्थात साइन और कॉस के जो गुणांक हैं अंश और हर में अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को हल करने का एक अलग तरीका होता है। जब इस प्रकार के हमें समाकल मिलते हैं, इन्हें करना क्या होता है, इसमें हम अंश इसका जब उठाते हैं तो इसका जो अंश होता है 2 sin x प्लस 3 cos x, इसको माना जाता है a ऑफ हर क्या है 2 sin x प्लस 4 cos x प्लस b ऑफ हर का अवकल गुणांक, तो d बाई डी एक्स ऑफ। अभी थोड़ा यहाँ प्रश्न के संशोधन की आवश्यकता है। आपकी बुक में जो प्रश्न दिया गया है वो 3 sin x प्लस 4 cos x है, तो यहाँ पर भी हम 3 कर लेते हैं, तो 3 sin x प्लस 4 cos x, तो बराबर अब इसका जब हम प्रसार करेंगे तो a sin x इंटू 3 हमारा लगा हुआ है, तो 3a लिख देंगे, 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस अब sin x का d बाई डी एक्स क्या होता है cos x, तो ये बन जाएगा 3b cos x और cos x का d बाई डी एक्स माइनस sin x, तो माइनस 4b sin x। अब sin x वाले पद एक जगह कर लेंगे, तो 3a माइनस 4b ऑफ sin x, इसी प्रकार 4a प्लस 3b ऑफ cos x हो जाएगा, और इधर बायां पक्ष ज्यों का त्यों 2 sin x प्लस 3 cos x। अब जब हम यहाँ तुलना करेंगे साइन और कॉस की, तो हम लिखते हैं क्या, तुलना करने पर इधर साइन एक्स का गुणांक 2 है और इधर साइन एक्स का गुणांक 3a माइनस 4b, तो 3a माइनस 4b बराबर 2 तथा 4a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 3। तो अब इनको हल करके हमें a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ माइनस 4b, यहाँ 3b, तो 4 का दूसरे समीकरण में, 3 का पहले समीकरण में जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिको 9a माइनस 12b बराबर 6, और इधर 4 का गुणा करेंगे तो 16a प्लस 12b बराबर 12। अभी हम देखते हैं क्या है, ये जोड़ने पर कट जाएगा, 16 9 25a बराबर 12 6 18, तो इसलिए a बराबर क्या हो गया 18/25। a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो 4 इंटू 18/25 प्लस 3b बराबर 3, तो इसलिए 3b बराबर हो गया 3 माइनस, अभी देखिए 18 को 72/25, 72/25, तो ये 25 × 75, 75 में 72 चला गया, 3/25, 3b बराबर, अब 3 3 हम काट सकते हैं, तो इसलिए b बराबर हमारे पास आ गया 1/25। तो अतः अब जो इक्वेशन हमने बनाई थी ऊपर, तो 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर यहाँ पर 3a माइनस 4b और 4a प्लस 3b था,
जिसका हल हमने ए और बी के अलग अलग मान से निकाल लिया है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ए का मतलब हो गया हमारे पास क्या है, 18/25 ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस बी हमारे पास है 1/25 इंटू d/dx ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। अब हम इंटीग्रेशन का प्रश्न उठाएंगे। अभी हमने हर को क्या किया है, इन दो भागों में बांट लिया है अंश को। अभी इस अंश को क्या किया है, इन दो भागों में बांट लिया है। तो अब प्रश्न को उठाएंगे तो अब क्या कहेंगे, अतः इंटीग्रेशन 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x बटे आप 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 1/25 d/dx आप 3 sin x प्लस 4 cos x बटे 3 sin x प्लस 4 cos x। तो ये अब क्या हो जाएगा, बराबर हम लिख देंगे, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं और इंटीग्रेशन लगा लेते हैं और ये dx इधर लिख देते हैं। तो इस प्रकार अब बराबर, अब इसका दाहिना पक्ष ही हमें समाकलित करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये अंश और हर के पद बराबर हैं, तो इंटीग्रेशन अभी 18/25 बाहर कर लेते हैं तो 1 dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस यहाँ 1/25 बाहर हो जाएगा। और यदि इसके हर को हम t मान लें तो फिर ये d/dx है। तो यहाँ पर जब हम एक उदाहरण के तौर पर जानते हैं कि जैसे कहीं 2x अपान x² प्लस 1 dx का समाकल हम पीछे करते थे, तो हम x² प्लस 1 का जब d/dx निकालते थे तो 2x आ जाता था। तो इसको जब हम t मान लेते थे तो ये 2x dx dt बन जाता था, अर्थात ये 1 t dt हो जाता था। तो फिर इसका रिजल्ट क्या हो जाता था, log t। तो जब कभी भी किसी हर का अवकलज अंश हो तब उसका जब हम समाकल ज्ञात करते हैं तो वो log ऑफ हर हो जाता है। तो इस प्रकार ये बन जाएगा 1/25 log ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। तो बराबर ये हो जाएगा 18/25 x प्लस 1/25 log ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। अभी प्लस सी और लगा देते हैं, तो इस प्रकार हमारा ये रिजल्ट बन जाता है। तो ये प्रश्न आपका अब कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। 3 cos x प्लस 2 अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। अभी यहाँ देखिए ये cos x प्लस 2 दिया गया है और नीचे sin x और cos x भी हैं और प्लस एक अचर पद भी लग गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब आपको हल करना हो तो इसके अंश का भी हमको क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्नों में वियोजन करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रकार के प्रश्नों के लिए जो फार्मूला हमने सीखा है तो वहां लिखते हैं, चूंकि अंश बराबर a ऑफ हर प्लस b ऑफ, अभी क्या क्या था, d/dx ऑफ हर का d/dx, और यहाँ एक अचर पद और आ जा रहा है तो यहाँ c और लगा लेंगे। इसके पीछे वाले प्रश्न में हमने केवल इतना ही किया था, a ऑफ हर प्लस b ऑफ d/dx ऑफ
हर। तो इसलिए यहाँ पर अंश क्या है, 3 cos x प्लस 2 बराबर ए ऑफ हर क्या है, साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस बी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस सी। अब इसको आगे हम सरल करेंगे तो देखते हैं बराबर ए साइन एक्स प्लस 2a cos x प्लस 3a। अब साइन एक्स का अवकलज cos x तो b cos x, अब यहाँ cos का माइनस में हो जाता है तो माइनस 2b साइन x प्लस 3 का अवकलज तो शून्य हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस c। तो ये 3 cos x प्लस 2 आया है। अब जब हम गुणांकों की तुलना करेंगे तो इधर देखिए साइन x वाले के कोई टर्म नहीं है, कोई पद नहीं है, तो हम इसको 0 साइन x बोल सकते हैं। तो अतः तुलना करने पर यहां पर देखिए साइन x a वाला भी है और माइनस 2b वाला है, तो a माइनस 2b बराबर इधर 0 साइन x है, कॉमा अभी देखिए 3 cos x है यहाँ पर, यहाँ 2a cos x है और प्लस का b cos x है, तो 2a प्लस b बराबर क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अभी दो क्या है, अचर पद, तो यहाँ 3a अचर पद है और c अचर पद है, तो 3a प्लस c बराबर 2 बन गया। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास 3 समीकरण बन गए। तो अतः अब क्या करेंगे, पहले समीकरण से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a बराबर 2b, ये मान यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 इंटू 2b प्लस b बराबर 3, तो 2 दूनी 4 1 5 b बराबर 3, तो b बराबर क्या हो गया, 3/5। जब b बराबर 3/5 आ गया तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2b है तो 3/5 का दूना कर दो, 6/5। अभी यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा, 3a है तुम्हारा कितना, 6/5 प्लस c बराबर 2, तो c बराबर 2 माइनस 6 18/5। तो इस प्रकार c की वैल्यू हमें मिल जाती है 5 दूनी 10 में से 18 चले गए माइनस 8/5। तो अतः अब देखिए अंश क्या बन जाएगा, 3 cos x प्लस 2 बराबर, अभी यहाँ पर a ऑफ साइन x प्लस cos x, a कितना है 6/5 ऑफ साइन x प्लस cos x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू 3/5 ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 और प्लस c की वैल्यू क्या है, माइनस 8/5, तो माइनस 8/5 लिख देंगे। तो ये हमारा अंश इतने खंडों में बट गया। अब प्रश्न का हल स्टार्ट करते हैं। तो अतः इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस 2 अपॉन साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 बराबर 6/5 साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 बटे में, क्योंकि बटे में यही चीज लिखा है, तो साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 3/5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 अपॉन
साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3 माइनस 8/5 आप साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 3। अब इधर हमने इंटीग्रेशन लगाया है और इधर dx भी लिखना चाहिए, तो इधर क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ इंटीग्रेशन भी लगना चाहिए और इधर dx भी लिखना चाहिए। अब यहाँ जगह अगर कम है तो आप नीचे नई लाइन में इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए बराबर हम थोड़ा पीछे ले आएंगे। अब इनका सबका अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देते हैं। तो 6/5 इंटीग्रेशन, अभी ये क्या हो गया, ये कट जाएगा तो 1 dx आ जाएगा, प्लस 3/5 इंटीग्रेशन, अगर आप इसको t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/t log t, है ना। तो इस प्रकार ऐसे ही लिख दीजिए d/dx आप साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन, अभी 8/5 बाहर लिख लेते हैं, तो 1 साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। तो आगे चलते हैं, बराबर ये बन गया 6/5 x dx, 1 dx का x हो गया, प्लस 3/5, अभी 1/t क्या बन जाएगा, log t बन जाता है, तो log ऑफ दिस, log ऑफ साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5। अब देखिए यहां पर इसका समाकल, अब थोड़ा चूंकि ये पिछले वीडियो में इस प्रकार के प्रश्न आपको सिखाए गए हैं कि जब 1 साइन प्लस कॉस प्लस अचर या a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स इस प्रकार हो तो उसके हर को हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए हम इसको एक नए इंटीग्रल i से इसका नाम रख लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 यहाँ पे डाल देते हैं। अभी क्या करेंगे, इसी i को इसके बराबर रखकर अब इसका समाकल अलग कर लेते हैं। वैसे क्या करना होगा, हर लाइन में इसको हमें बार बार उतारना पड़ेगा, तो इसलिए इसका हम समाकल निकाल के और इस समीकरण में वैल्यू पुटअप कर देंगे, हल हमारा प्राप्त हो जाएगा। अतः i बराबर इंटीग्रेशन 1 साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 dx, तो बराबर 1 साइन एक्स को हम क्या लिखते हैं, 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 इंटू कॉस को क्या लिखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 है तो 3 लिख देते हैं और ये dx हो जाता है। तो बराबर इंटीग्रेशन, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यहाँ पे जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेने के बाद यह वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो चलिए पहले तो हम लघुत्तम ही लेंगे, यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अगर इन दोनों का होता तो हर बराबर हो के हम ऐसे ही लिख देते, लेकिन प्लस 3 है तो यहाँ पे तिरछा गुणा भी करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 tan x/2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 से गुणा होगा तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2, और ये लाइन यहाँ तक जाएगी, ये dx और ये 1 अपॉन। तो अब बराबर इंटीग्रेशन, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या बन गया,
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बटे, अब देखिए 3 tan स्क्वायर में 2 tan स्क्वायर चले गए तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर 2 tan x बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू, प्लस के 2 है प्लस के 3 हैं तो प्लस 5 dx। अब यहाँ पर यदि हमने मान लिया कि tan x बाई टू बराबर t, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर बन जाता है 2t dt। 2t नहीं 2 रहता केवल जो है, क्योंकि जब t स्क्वायर होता तब 2t बनता है। यहाँ 1/2 लगा था, उसका पक्षांतर हुआ था तो इधर 2 हो गया था। तो अब बराबर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, इधर ये 2 dt हो गया है और इधर 1/tan स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर, और यहाँ पे अभी dx हमने और नहीं लिखा था, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx बराबर इतना होता है प्लस 2 tan x बाई टू, तो यानी 2t प्लस 5। तो इस प्रकार बराबर अभी 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब इसको हम क्या करेंगे, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, इसको हम क्या करेंगे पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो ये तो बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस 5 है, प्लस 1 हम लिख चुके हैं, तो प्लस 4 dt, ये dt बना था। तो अब बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। अब यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपान a। तो बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 1/a, a की वैल्यू क्या है फिर 2, tan इनवर्स x की जगह पर t प्लस 1 अपान a की जगह 2। तो ये बराबर क्या बन जाएगा, 2 कट गया, tan इनवर्स, अब t क्या था तुम्हारे पास, tan x बाई टू प्लस 1/2। तो ये वैल्यू i की हमारी निकल आई है, ये i बराबर वैल्यू हम वहां पर पुटअप कर देते। तो ये देखिए ये i की वैल्यू हमें इतनी प्राप्त हुई है, इस i की वैल्यू हम रखेंगे जाकर के ऊपर इस समीकरण 1 में। तो इसका मतलब हो गया, अब हमारा जो प्रश्न था, पहले हम वो प्रश्न लिखेंगे क्या आता है, इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस 2 ऑफ बटे साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx बराबर, अब समीकरण 1 से उठाते हैं, ये देखिए आया 6x बटे 5 प्लस 3 बटे 5 लॉग ऑफ वही हर, तो लिखते हैं 6x बटे 5 प्लस 3 बटे 5 लॉग ऑफ साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8 बटे 5। अब ये i की वैल्यू, तो tan इनवर्स, अभी ये tan x प्लस 1/2 है, तो इसको चाहो तो ऐसे ही लिख दो, tan ऑफ x बाई टू प्लस 1/2, अभी प्लस इसमें c और लगा दीजिए, तो ये आपका रिजल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8 cot x प्लस 1/3 cot x प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, cot को हम लिख सकते हैं 8 cos x अपान साइन x प्लस 1 बटे 3 cos x बटे साइन x प्लस 2। तो 8
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे साइन एक्स। इसी प्रकार तिरछा गुणा हो के पलट के गुणा हो जाएगा, तो साइन एक्स बटे 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। अब ये साइन एक्स कट जाएगा, तो अब बराबर 8 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ये हमारा व्यंजक बन जाता है। तो अब इसके अंश को, जैसा कि भी पीछे प्रश्न हम हल कर चुके हैं, उसके ही अनुरूप तोड़ते हैं। तो अभी रूल क्या था, चूंकि अंश बराबर a ऑफ हर प्लस b ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ हर। यहाँ अचर पद है नहीं, इसलिए c लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए अंश हमारे पास है 8 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर a ऑफ हर। हमारे पास क्या है, 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो बराबर ये हमारा बन जाएगा 3a कॉस एक्स प्लस 2a साइन एक्स। अभी जब कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो माइनस 3b साइन एक्स प्लस 2b साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो इसलिए अब हमारा अंश क्या बन जाएगा, 8 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर, अभी कॉस एक्स वाले पद एक जगह हो जाएंगे, तो 3a प्लस 2b ऑफ कॉस एक्स प्लस 2a माइनस 3b ऑफ साइन एक्स। तो अब जब हम तुलना करेंगे तो इसलिए तुलना करने पर 3a प्लस 2b बराबर 8 बन जाएगा कॉस कॉस की तुलना से, और 2a माइनस 3b बराबर 1 बन जाएगा साइन साइन की तुलना से। तो यहाँ प्लस 2b, यहाँ माइनस 3b, तो 3 से गुणा इधर, 2 से गुणा इधर, तो आता है 9a प्लस 6b बराबर 24। अब इधर 2 से गुणा करो तो 4a माइनस 6b बराबर 2। तो अब देखिए क्या करना होगा, ये कट जाएंगे जोड़ने पर, तो यहाँ 9 4 13a बराबर 26। तो इसलिए a बराबर वैल्यू कितना आ गई, 2। तो आता है 2a है तो 2 इंटू 2 माइनस 3b बराबर 1, तो माइनस 3b बराबर 2 दूनी 4, 1 में 4 घटाओगे माइनस 3 आ जाएगा, तो b बराबर आ गया 1। तो a और b की वैल्यू हमें मिल गई, a बराबर 2 और b बराबर 1। तो इसलिए ये अब अंश क्या बन जाएगा, 8 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर, ये हमारे पास था a ऑफ, a माने 2 ऑफ 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस b हमारे पास 1 है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। अब हम अपने प्रश्न को उठा लेते हैं, तो आता है प्रश्न क्या था, 8 कॉट एक्स प्लस 1 बाई 3 कॉट एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर, ये हमारे पास बन गया 2 ऑफ 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स बटे, अब इसके सरलीकरण में हर हमें मिला था
3 cos x प्लस 2 sin x, अभी यहाँ बड़ा ब्रैकेट भी लगाएंगे, प्लस इधर d बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x बटे 3 cos x प्लस 2 sin x, और इधर इंटीग्रेशन ये dx, तो बराबर अभी क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा और ये देखिए कट जाएगा तो 1 dx हो गया, प्लस अभी यहाँ पर 1 इंटू था तो इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx बन गया, तो बराबर ये बन गया 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का समाकल होता है log ऑफ हर, तो 3 cos x प्लस 2 sin x, अभी प्लस c और लगा देंगे तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस यही 3 प्रमुख प्रश्न हल हो पाए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थी ने अवश्य तैयार करें।